हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आर्यन सर और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम जेई मेंस के में आने वाली जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा सा और बूस्ट होगा और आपको पता चलेगा कि हमें किस टाइप का हमें मेहनत करना चाहिए, किस टाइप का हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक, तो आज हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी का पार्ट है। तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसे जा करके देखेंगे, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और ये जो है आपका कुल टोटल 9 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसका ऑर्डर बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो कहाँ पे अटैक करता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करता है। कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो रिंग में आपको देखना है कि भैया किस किस रिंग में इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सब्सटेंट लगे हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आपको पता है कि CH3 जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट को करता है जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये जानते हैं कि ये जो है रिजोनेंस करेगा या मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा जिसकी वजह से प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी इसमें। यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो Cl है ये तो आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो माइनस आई इफेक्ट शो कर देगा। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर CHO है, तो CHO जो है आपका कार्बन है, तो ये जो है आपका क्या करेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा यानी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दोनों। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो माइनस आई की वजह से क्या माइनस ईएम की वजह से मीजोमेरिक, तो माइनस ईएम की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा रिंग में से क्या करेगा, कम कर देगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, यानी प्लस एम इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो क्यू वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ दो ऑप्शन में मिल रहा है, ये हो गया खत्म। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो पी तो सेम है और इसका मतलब आर और एस में टक्कर है तो आर एस वाला चेक कर लें, काम हो जाएगा। तो इस आर एस में अगर देखें तो ये जानते हैं कि माइनस आई फिर से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, लेकिन ये तो माइनस सीएम से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा कौन, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसका मतलब डीएक्टिवेट भी सबसे ज्यादा करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। तो यस वाले की सबसे कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका थर्ड नंबर जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर देखें तो प्लस आई से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो ये दूसरे नंबर पे आ जा रहा है पी। उसके बाद अगर देखें तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, और यहाँ पे बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है किसका, गिवन कंपाउंड का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि कौन जल्दी से H+ दे सकता है। तो यहाँ पर हमने लिया है फिनॉल एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो फिनॉल में क्या करेगा, H+ वही दे सकता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एसिडिटी होती है, क्या होता है, एसिडिटी होती है वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लस आई इफेक्ट के, है ना, या हम कह सकते हैं प्लस एम इफेक्ट के। ठीक, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा उसका। तो जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट शो करने वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो तो अनस्टेबल होगा जिसकी वजह से एसिडिटी क्या होगी, कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। यहाँ पर Cn जो है जानते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये रिजोनेंस के थ्रू क्या कर रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब एसिडिटी तो इसकी कम हो गई। यहाँ पर तो भाई रेफरेंस दिया हुआ है ना। तो इस केस में अगर देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, Cn। तो Cn क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी सबसे ज्यादा सेकंड वाले की होने वाली है। तो सेकंड वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, तो आपको ए और बी में मिलेगा, तो ये ऑप्शन उड़ गया।
अब इन दोनों में देखिए तो फोर्थ सेम है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड देखिए, इससे हमें पता चल जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ पर CH3 है और थर्ड में देख रहे हैं ये, तो CH3 तो जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पहुंचाएगा, जिसकी वजह से इसका कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, एसिडिटी इसकी कम होगी। तो इस केस में कहने का मतलब ये हो गया कि थर्ड की तो कम हो जाएगी और फर्स्ट की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, थर्ड की कह रहा है सबसे कम हो जाएगी, तो थर्ड का सबसे कम इसी में है, उसके बाद जो है उससे थोड़ा ज्यादा इसका हो जाएगा और फोर्थ वाले का हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। फिर से समझ लीजिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि CN जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, तो ये यहाँ हो गया सेकंड नंबर का, पहले हो गया। फोर्थ में देखेंगे तो यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये रेफरेंस है, तो ये आपका यहाँ दूसरे पे आ जा रहा है, चौथा। इन दोनों में अगर कंपेयरिंग करते हैं तो ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये जो है प्लस EM इफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये लास्ट में चला गया, ये यहाँ चला गया, तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब भैया जो H+ डोनेट करेगा। अब H+ डोनेट करने के बाद कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ऐसे है, मतलब डबल बॉन्ड है। यहाँ पर अगर देखें जैसे हमारे पास H है, ठीक है, अगर मैं इसको H को हम निकाल दें, ठीक है, तो H को अगर हम निकाल देते हैं H+ को, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका एसिड होगा, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो H अगर प्लस निकलेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएंगे, तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर माइनस हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये तो कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। ऊपर से अगर देखा जाए तो कॉन्जुगेशन में भी है, हाइब्रिडेशन sp2 भी है सबका, और हकल रूल को फॉलो कर रहा है, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब एरोमेटिक है। कैसा भैया, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। एरोमेटिक जो हो रहा है उसकी वजह से तो एसिडिटी इसकी ठीक है ना, क्योंकि एरोमेटिक जो कंपाउंड बनते हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसलिए एरोमेटिक होना ही चाहेगा। खुद करा भैया हमारा H+ ले लो, हम हकल रूल को फॉलो करेंगे, हम एरोमेटिसिटी गेन कर लेंगे और हम स्टेबल हो जाएंगे, तब तो ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, बी वाले की बात कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट था बी वाले का। बी वाले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास, तो बी वाले में अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर क्या है भैया H है, और यहाँ पर H है। इसके भी H+ को हम निकाल के देख लेते हैं। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो देखो एरोमेटिक है या नहीं है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है H है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया भाई, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब ये क्या है, कॉन्जुगेशन में भी है, तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो एंटी एरोमेटिक होने की वजह से भैया ये तो अनस्टेबल है, तो जाएगा नहीं। अगला यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो वही है, बस यहाँ पर H+ को निकाल दोगे तो CN बन जाएगा। मैं यहीं पे डायरेक्ट डिस्कस बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या है CN। तो CN जानते हैं, ठीक है, CN है, तो CN जानते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा, एरोमेटिसिटी भी गेन कर ले रहा है। तो एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है, ये भी एरोमेटिसिटी गेन करेगा। ये तो भैया लास्ट में चला गया, सबसे ज्यादा अनस्टेबल यही है। इसका मतलब ये H+ देना नहीं चाहेगा। तो H+ देना नहीं चाहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी एसिडिटी थर्ड वाले की तो सबसे कम हो जाएगी, बी वाले की सबसे कम हो जाएगी। तो बी वाले की सबसे कम आपको यही मिलेगा। तो ऑप्शन हालांकि यही मिल जा रहा है। हालांकि अगला देखते हैं, यहाँ पे जो CN है, तो CN क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, जिसकी वजह से इस एनायन की जो स्टेबिलिटी है और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। और यहाँ पर जो है ये तो एरोमेटिक हो रहा है, ये भी एरोमेटिक हो रहा है, दोनों में सेम चीजें हैं, लेकिन वहाँ CN लगने की वजह से उसकी एसिडिटी थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, C का आ जाएगा पहले, फिर A आएगा, फिर B आएगा। तो ये राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एमाइंस इज, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर फोर्थ देखेंगे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एमाइन इज, तो आपको बताया गया है कि अगर हम एक्वस सॉल्यूशन यानी प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है,
मतलब एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में आप एमाइंस वाले चैप्टर में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, तो उसमें बताया गया था कि अगर हम देखते हैं डाई मिथाइल एमाइन है, ठीक है, मैंने आपको जाएंगे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 डिग्री एमाइन है, तो 2 डिग्री एमाइन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री मिथाइल डाई मिथाइल एमाइन है, ये 1 डिग्री मिथाइल एमाइन है, ये 3 डिग्री यानी ट्राई मिथाइल एमाइन है। तो इस केस में, और ये अमोनिया है, तो इस केस में क्या है कि 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री ये आर्डर सही है, बेसिक कैरेक्टर का ये सबसे मतलब ठीक आर्डर है, मतलब सही आर्डर है, और यहाँ अमोनिया का सबसे कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री, तो वहां पर अगर हम थोड़ा सा मिथाइल की जगह पर इथाइल जब ले लेते हैं तो ये थोड़ा सा 3 डिग्री से आगे निकल जाता है 2 डिग्री, मतलब तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री था। अब जब हम CH3 को हटा के C2H5 लगा दें तो यही थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, 1 डिग्री पीछे चला जाएगा, लेकिन 2 डिग्री रहेगा नंबर 1 पे, तो यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पर 3 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर अगर देखें तो ये 1 डिग्री यहाँ चला जाएगा, ये तो सही है, तो मतलब ये भी सही है। यहाँ पर अगर देखें तो अगर कह रहा है गैसियस फेज में, तो गैसियस फेज में भैया ये तो फ्री होता है भैया, वो तो सही है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हम कह सकते हैं ये प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, बेसिसिटी ज्यादा, उससे कम कम कम, यानी तीनों सही हैं, तो यानी ये डी ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात है इसमें, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है 3 डिग्री का क्यों कम हो जाता है, स्टीरिक इफेक्ट की वजह से 3 डिग्री का कम हो जाता है, बात है इसमें, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये जो है 1 डिग्री से थोड़ा आगे 3 डिग्री क्यों निकल गया, क्योंकि यहाँ पर C2H5 जब लगाते हो तो थोड़ा सा प्लस आई इफेक्ट बढ़ने की वजह से दूसरे नंबर पे आ जाता है 3 डिग्री, ठीक, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन हैज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, तो किसका हाफ लाइफ ज्यादा होगा, या हम कह सकते हैं हाफ लाइफ मतलब ज्यादा समय तक जिएगा, तो मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है भैया, क्या है स्टेबिलिटी भाई साहब की ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो सकती है, तो देखो यहाँ पे आपका है ठीक है साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, ये क्या करेगा यहाँ पर ये क्या करेगा रिंग एक्सपेंशन करेगा, तो यहाँ पर सिग्मा रिजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है सिग्मा रिजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है आपका पाई बॉन्ड से क्या करेगा रिजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये भी प्लस आई इफेक्ट से को क्या करेगा ये शो करेगा, मतलब कह सकते हैं स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट से क्या करेगा मतलब स्टेबलाइज करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पर रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, वो या कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन, ठीक। अगला यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड आर रिस्पेक्टिवली, बात आ रहा है इसमें, तो कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली, कह रहा है अगर हम ये जो कंपाउंड है BH3 से रिएक्शंस कराते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस OH माइनस से रिएक्शंस कराते हैं, तो ये तो आप जानते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है ना, तो उस केस में अगर देखेंगे, ठीक है, HBO, ठीक है, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, HBO बोलते हैं। इस केस में बताया गया था भैया 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, क्या बनेगा जनरली वो जो होगा लेस हिंडर्ड साइड पे OH जुड़ता है, यानी एंटी मार्कोनी कफ के अकॉर्डिंग हम वाटर को ऐड करते हैं, तो कैसे ऐड करेंगे देखो यहाँ पर बताया गया है सिंपल सा एकदम ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या है ये रिंग है, ठीक है, और ये जाता है अगर हम ये वाला ले रहे हैं ये वाला ग्रुप ले रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा ये वाटर का एडिशन होता है, टोटल मार के ही चलेंगे, वाटर का एडिशन होगा एंटी मार्कोनी कफ के अकॉर्डिंग होगा, तो H और OH ले लो भैया, तो H और OH, ठीक है, ऐसे होगा तो OH ले लो और ऐसे, तो H प्लस और OH माइनस, ऐसे यहाँ जोड़ दो, OH कहाँ जाएगा वहां जाएगा जो लेस हिंडर्ड होगा, है ना, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी ज्यादा होगी, है ना, तो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर देखें तो हाइड्रोजन तो 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ये मार्कोनी कफ हो जाएगा, OH माइनस यहाँ जुड़ेगा तो मार्कोनी एंटी मार्कोनी कफ हो जाएगा, बात आ रहा है इसमें। तो इस केस में अगर देखें तो एंटी मार्कोनी कफ में ये कहा जाता है कि OH माइनस उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैच
होगा या अटैक करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो यहीं पे OH माइनस चला जाएगा, है ना, और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH2 और ये CH2OH हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका CH2 है, CH2 और OH हो जाएगा, यानी ये आपका थर्ड हो जाएगा, यानी यहाँ पर X के जगह पर क्या आ जाएगा, आपका थर्ड वाला आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कह रहा है कि आपका यहाँ पे मर्करी एसीटेट दिया हुआ है, सोडियम बोरोहाइड्रेट और फॉलोड बाय जो है आपका बेस, मतलब बेस दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ये आपका ये मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा, किसको, मार्कोनिकॉफ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, अब मार्कोनिकॉफ में वाटर का एडिशन ही करना है सेम टू सेम, तो वाटर का एडिशन करना है तो बोलता है कि भैया हम कहाँ ऐड होंगे, तो कहता है OH माइनस तुम वहां चले जाओ जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ जाएगा, तो ये आपका OH जो है वो आकर के यहाँ पर जुड़ेगा। देखो, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये आपका रिंग है, बेंजीन नहीं है, ये रिंग है, और यहाँ पर क्या है CH2 हो जाएगा, और ये क्या आएगा तो CH3 भी हो जाएगा, और ये हो गया CH3 और ये हो जाएगा आपका OH। बात है इसमें, तो ये यहाँ पर आ जाएगा OH, क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है आपका फर्स्ट वाला हो गया। अब यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे रिंग है, ठीक है, इस रिंग को देखेंगे। अब उसके बाद आपका यहाँ पे है डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ये, अब ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, है ना। तो इसमें क्या होता है भैया, H प्लस जुड़ता है, तो H प्लस जब अगर अटैक करेगा तो कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा, यहाँ पे, है ना, 2 डिग्री वाला। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका यहाँ तो C था, यहाँ H था, यहाँ पर H था, H आ गया तो CH3 हो जाएगा, तो इसको हमने CH3 कर दिया। ये बॉन्ड तो चला गया इधर, तो माइनस आया, प्लस जुड़ा, CH3 हुआ। यहाँ पर क्या आता है, प्लस आ जाता है। बात है इसमें, अब ये कौन सा डिग्री है भैया, 2 डिग्री है। तो यहाँ आप जानते हो कि अगर ये CH को हम इधर क्या करें, ट्रांसफर कर दें, तो हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका CH2 हुआ, ठीक है, ये शिफ्ट होकर के प्लस यहाँ आ गया, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। इसका मतलब क्या है कि OH जो होगा H2O, वैसे तो H2O यहाँ पे अटैक करता है, तो OH आ जाएगा, H माइनस निकाल लेंगे, तो H माइनस निकालोगे तो OH यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ये यहाँ बना हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब जो है इसका तो आंसर सेकंड हो जाएगा। तो इसका मतलब X के जगह पर 3 आना चाहिए, तो 3 वाले 2 मिल रहे हैं। अब कह रहा है कि इसमें Y में क्या आना चाहिए, सेकेंड और फर्स्ट, तो Y में देखिए फर्स्ट आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बता इसमें, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट फॉर्म, कह रहा है इसमें जो है मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई ये जो यहाँ का जो H है ना, ये C डबल बॉन्ड O है, तो जानते हो कि भाई इनॉल टाटोमेरिज्म, ठीक है, तो यहाँ पर इनॉल टाटोमेरिज्म होता ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ आता है और यहाँ आता है कि नहीं है। तो ये क्या करता है, इसलिए ये जो H है वो हो जाता है एसिडिक, तो ये H माइनस क्या करता है, इसके H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो H2 हो जाता है, और यहाँ इनोलेट आयन बन जाता है। समझ में आया, यहाँ पर ऐसे वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में आएगा CH3Br, ठीक है, तो CH3 जो Br है ये मालूम है फिर से आएगा, क्यों, क्योंकि बताया गया था कि कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड जरूर बनाता है अगर ये, यानी ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, तो यानी ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्यों, क्योंकि C डबल बॉन्ड वो जो होता है ये मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कार्बन और सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। बता इसमें, तो इसका मतलब फिर से ये मानेगा नहीं, यहाँ आएगा और फिर ये अटैक कर देगा, तो यहाँ से Br निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाता है आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ जाएगा आपका CH3, क्या जाएगा CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Br माइनस यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ जो Na बचा था वो आ जाएगा NaBr। बात आ रहा है इसमें, तो ये मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपका, ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। हालांकि अगर पूछ ले कि भैया सब प्रोडक्ट क्या होगा, बाई प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको ये वाला दे देना चाहिए कि अगर ये माइनस है और यहाँ पर क्या है CH3 है, तो ये भी अटैक करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता है, लेकिन ये बहुत कम बनता है, रेयरली देखने को मिलता है, तो यहाँ पे वो है CH3 हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। बता इसमें, तो ये बन जाएगा।
तो ऑप्शन हो जाएगा ये राइट आंसर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला है, कह रहा है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कह रहा है इस फॉलोइंग रिएक्शंस में हमें क्या करना है, रिएक्शंस देना है, तो यानी प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो कह रहा है पहले हम सोडियम नाइट्राइट NaCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो जानते हैं एनिलीन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा भाई, एनिलीन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो CH3 ले सकते हो, तो सॉरी एनिलीन कह रहे हैं, एनिलीन डाइजोनियम यानी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा N2 प्लस हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा माइनस, तो डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हुआ। और ये जानते हो कि यहाँ पर H3 और PO2 जो है ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये मिल करके देते हैं H। तो H देंगे तो ऐसे HCl निकल जाता है और ये के यहाँ अटैक कर देता है, नाइट्रोजन निकल जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आपका H आ जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, है ना। और यहाँ जो रिंग है वो तो रहेगा ही, यहाँ पर जो ग्रुप था NO2 का वो भी रहेगा, तो यहाँ NO2 हो जाएगा और ये जो CH3 है ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसमें अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पर इसका फर्स्ट वाला कंडीशन यहाँ दिया हुआ है H3PO2, ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, आपका बी ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बता इसमें, चलिए लास्ट वाला यहाँ पर देखिए कह रहा है CH3 है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास CH3 है और यहाँ पर क्या है Br है ना, Br है। Mg के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा MgBr हो जाएगा, क्या हो जाएगा MgBr हो जाएगा, है कि नहीं है। अब हाइड्रोलिसिस कराना है तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो H प्लस और OH माइनस, ये तो आपको पता है ना। तो OH माइनस और H प्लस ऐसे लिखते हैं, ये प्लस है ये माइनस ऐसे लिखेंगे। तो ये MgOH माइनस निकल जाता है और ये H प्लस जो होगा ये माइनस के साथ आ जाएगा। ये तो बन गया भैया टॉलुइन, क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, अब यहाँ KMnO4 है और यहाँ पे बेस है, यानी एल्केलाइन KMnO4 जो होता है वो आपको जानते हैं कि क्या होता है आपका कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, चाहे जितना भी बड़ा साइड चेन होता है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एक क्लास 12th में है NCERT में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा भैया COOH में, ये हालांकि यहाँ पे क्या बनता है COO माइनस बनता है, अगर के लेते तो यहाँ OK हो जाता ऐसे। अब जब यहाँ पे H प्लस ये दिया है, हालांकि अगर वहां नहीं दिया है तो इसे माइनस लिख लोगे और उसके बाद H प्लस जो है यानी प्रोटॉन दे देगा तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका C वाला हो जाएगा। बात है इसमें। तो आई होप ये वीडियो आपको, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे, थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं धीरे धीरे लेवल को अप करूंगा, अचानक से लेवल अप करूंगा तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो हाल ही में तैयारी कर रहे हैं उनको दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं अभी देखो, अगर आप ट्रेंड देखोगे ना तो पिछले ईयर का तो NCERT के टच में ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि NCERT के आसपास में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या उससे थोड़ा सा लेवल अप करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ये क्वेश्चंस आ जाए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। कल मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।